जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ चलिए आज आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी 2025-26 में एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें टोटल कुल वैकेंसी ये डिफेंस के अंतर्गत आने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, जो हर साल 25,000, 30,000 और ये 52,000 तक जाता है। क्योंकि इस बार यकीन नहीं था कि इतने कम वैकेंसी आ जाएगी, तो एसएससी जीडी के अंतर्गत हर साल बम्पर एक भर्ती आती है, जिसमें एक नया वैकेंसी इस साल के लिए एसएससी जीडी 2025-26 में आपके लिए भर्ती आया है। और जो बच्चे जिनका एज ग्रुप आया है 18 से 23 साल या उसमें कुछ एज रिलेक्शन भी है, उसके बीच आपके बीच इसमें हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते रहिए। टोटल वैकेंसी जो है एसएससी जीडी, ये एक प्रकार का डिफेंस, जैसे आर्मी होता है ना, आपका बीएसएफ होता है या सीआरपीएफ होता है या सीआईएसएफ होता है, कुछ भी प्रकार का होता है, रेलवे होता है, तो इसी प्रकार के डिफेंस का जो वैकेंसी है एसएससी जीडी आ गया है 2025 और 26। ये भर्ती जो है 2025 में अभी दिसंबर में आया है, तो ये 26 में पूरा कंडक्ट होगा, इसीलिए इसको 2025 और 26 के बीच का वैकेंसी कहा जाता है। टोटल जो पोस्ट है इसमें देखिए, नंबर्स ऑफ पोस्ट है तो 25,487 25,487 वैकेंसी आई है, जिसमें पूरा डिफेंस की वैकेंसी है। इसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी इसके अंदर में आता है। ठीक है, चलिए बता रहे हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जिसमें बच्चे का जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है 10th पास। अगर कोई बच्चा 10th पास है और वो 12th पास है, क्योंकि 10th पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, जो बच्चा 10th क्लास भी पास है वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो बच्चे 10th पास है और जिनका एज ग्रुप 18 से 23 साल के बीच में है, उसको आप जरूर शेयर कीजिए। उनके लिए आप देखिए एक बच्चे का ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो इसके लिए टोटल पोस्ट है 25,487 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th, 12th, 10वीं और 12वीं पास। अगर कोई बच्चा 10वीं पास भी है मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ, तो वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। चलिए और भी इसमें देखते हैं एज ग्रुप। इसमें उम्र क्या रखा गया है, उम्र का सीमा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो बच्चा कम से कम 18 साल है, कम से कम कितना है 18 साल है, और अधिक से अधिक वो अगर 23 साल का है, तो वो बच्चा तो पूर्णतः अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए। और इसमें देखिए कुछ एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन मतलब कुछ छूट भी रखा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा डिफेंस में जो आता है, उसमें जो बच्चे एसटी कैटेगरी के हैं, एससी और एसटी, उनके लिए 5 साल का छूट रखा गया है। कितने साल का रखा गया है? 5 साल का। अगर मान लो 18 साल कम से कम है, तो कम में तो छूट नहीं रख सकते हैं, मगर वो 23 है तो 23 से 24, 25, 26, 27 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और अधिकतम बात करें तो 27 साल की है या 28 साल की है। ठीक है, और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, उनके लिए खाली 3 साल का है। तो जो एज ग्रुप 23 साल है, वो ओबीसी के लिए कितना साल हो गया? 26 साल का हो गया। चूंकि 3 साल छूट मिलाकर कितना हो गया? वो 23, 3 कितना हो गया? 26। और इसमें देखिए, तो जो बच्चे का उम्र, अगर वो बच्चा 10वीं पास है, आपके कोई रिलेटिव में होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, मामा का बेटा होगा या जो भी होगा, अगर वो बच्चा 10वीं पास है या 12वीं पास है, कम से कम में 10वीं पास ही देखिएगा। जो बच्चा 10वीं पास है और उसका उम्र 18 से 25 साल तक के बीच में है, तो उसको आप जरूर शेयर कीजिए। उसके बच्चे के क्या है, भविष्य संवर सकता है। एसटी एससी के लिए छूट समझ में आ गया, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट रखा गया है। और देखिए इसमें स्टार्टिंग अप्लाई डेट कब रखा गया है? अप्लाई डेट जो है 1/12/2025। अभी जो दिसंबर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसमें 1 तारीख 12वां महीना मतलब 1 दिसंबर 2025 से स्टार्टिंग डेट है, और इसका जो लास्ट डेट है 31/12/2025, मतलब पूरा 1 महीने का डेट रखा गया है। और 1 महीने के अंदर आप अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका फॉर्म अप्लाई हो सकता है। अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप एग्जाम के लिए पूरा क्वालिफाई हो गए, जॉब आपका पक्का हो जाएगा। इसमें देखिएगा अप्लाई डेट जो है 1 तारीख से 1 तारीख 12वां महीना 2025 रखा गया है स्टार्टिंग डेट, और अंतिम तिथि रखा गया है 31/12/2025। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 10 तारीख 15 तारीख से पहले ही अप्लाई करवा दें, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट आपको चढ़ाना पड़ेगा, या डॉक्यूमेंट कहीं बनवाना पड़ेगा, तो उसमें कोई भी तहसील से बनवाना है या कहीं भी बनवाना है, पुलिस थाना वगैरह से, या जो भी हो गया, तो उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम लगता है। अगला देखिए, इसमें 31 तारीख तो मतलब लास्ट पेमेंट कराने का डेट है। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम इसमें सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो एग्जाम ऑनलाइन होता है। उसमें आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर आएगा,
जिसमें आपको माउस की सहायता से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जाना पड़ता है, CBT। ये एग्ज़ाम पहले कंप्यूटर में कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें एग्ज़ाम की बात करें तो अभी फॉर्म अप्लाई तो हो जाएगा दिसंबर तक, फिर इसका पेपर आपको मार्च अप्रैल में 2026 में कराया जाएगा। ऐसा वो बताया गया है कि कभी भी कराया जा सकता है। तो मार्च अप्रैल का डेट दिया गया है, कम से कम 3 महीने लगेगा इसको फॉर्म सबमिट करने में और एडमिट कार्ड जारी करने में। तो मान के चलते हैं कि फॉर्म का जो एग्जाम जो डेट है वो कितना हो सकता है, 2026 में कराया जा सकता है कंडक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं जो SSC होता है, SSC एक वेबसाइट का नाम है SSC। इसके अंतर्गत बहुत सारे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अंतर्गत बहुत सारे इसके अंदर में पोस्ट आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका BSF आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मतलब ये SSC एक माध्यम है, इसमें आप अगर सेलेक्ट होकर के ये फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। वो आपके रैंक पर डिपेंड करेगा। BSF होता है, CISF होता है, CRPF होता है, SSB होता है और ITBP होता है। कुल मिलाकर के टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट है इस वैकेंसी के लिए 25,487 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी के लिए समझिए आपको जनरल साइंस लगता है, मैथ्स लगता है, रीजनिंग लगता है, हिंदी लगता है, ये प्रकार का क्वेश्चंस आपको तैयारी के लिए बनता है। इसमें समझिए एक बात अच्छे से समझिएगा, पहला इसमें कुल 2 फेज में होता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहता है। पहला फेज रहता है आपका CBT, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। पहले आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद दूसरे बेस में आपका SSC में पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई होने के बाद पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होते हैं, जो रैंक बनता है उसमें अगर आपका रैंक आ जाता है तो आपको फिजिकल के लिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करेंगे। अगर आप फिजिकल फिटनेस में भी पास हो जाते हैं, कुछ 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, तो उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उस क्वालिफाई के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप मेडिकल में भी क्या क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेडिकल के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, जिसमें आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, SSC GD कंडक्ट कराने वाली है 2025 और 26 में। ये वैकेंसी आपकी टोटल आई है 25,487 पोस्ट। ये वैकेंसी इस बार बहुत ही कम रखा गया है, हर साल ऐसे बोलते हैं, मगर क्या होता है बाद में वो SSC अपने आप उसमें बढ़ावा कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ पोस्ट अभी तो रखा गया है 25,487। ये वैकेंसी बढ़ने की अभी संभावना है, कुछ बोला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बढ़ सकती है। तो जो बच्चे अगर 10th क्लास क्वालिफाई हो गए हैं, जिनका उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, उनको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।